दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो रिक्रूटमेंट मांगी गई है 500 असिस्टेंट पदों के लिए, उसके बारे में देखेंगे किस प्रकार के क्या इसमें बात की गई है। ये आपका फॉर्म जो होंगे वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट तारीख जो होगी वो 11 नवंबर को होगी और इसका पेमेंट जो है आप 24 से 11 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो पहला फेज़ का वो 30 नवंबर का है और सेकंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 28 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो आपको और यदि बात करें पोस्ट की तो असिस्टेंट इन क्लास 3 ग्रेड का या ओपन मार्केट का एक पोस्ट होगा आपका। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके राज्यों के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दी गई है तो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की दी गई तो उसमें एसटी के लिए 2 पद हैं तथा जनरल के 10 पद हैं, ओबीसी के साथ, और ईडब्ल्यूएस के 2 पद, ऐसे टोटल 21 पद है। ऐसे इसमें अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे आपके 52 देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, 40 आप देख सकते हैं कर्नाटक में, 35 आपको दिख जाएंगे केरला में। इसी प्रकार राज्यों के बाहर अलग अलग यहाँ पे श्रेणियों के हिसाब से दिया गया है। ठीक है। आपको साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। आप भूटान नेपाल के भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज का भी बताया गया है कि जैसे एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ 10 ईयर का रिलैक्सेशन किनको है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। ठीक है। और ये एक्ट की तहत जो फुलफिल करते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक सर्विसमैन वगैरह को भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यदि बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो उसमें क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा गया है, अ कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी। मतलब आपको भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज का भी स्टेट, और जैसे किसी स्टेट की, जैसे आप बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो इनकी स्टेट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए इन स्टेट के लिए। इसी प्रकार केरला में केरल की लैंग्वेज का, मलयालम का होना चाहिए। तमिलनाडु में आपको सीधी सी बात है तमिल लैंग्वेज का होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी का होना चाहिए। तो उससे आप फेमिलियर होना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि किसकी क्या डेफिनेशन होगी एक सर्विसमैन की, और जो जो चीज़ इसमें शामिल है उनकी क्या क्या डेफिनेशन होगी वो भी यहाँ पे बताई गई है। अब जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, तो इसमें जो पहला फेज़ होगा और दूसरा फेज़ दोनों ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। जो पहला फेज़ होगा उसमें तीन पोर्शन में होगा। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 30 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट का समय रहेगा। ठीक है। रीजनल एबिलिटी, जो रीजनिंग एबिलिटी है वो उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 35 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और आपका समय 20 मिनट इसमें भी रहेगा। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स का और 20 मिनट का समय। मतलब आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा और आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो फेज़ 2 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फेज़ 1 से, उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा तो इसमें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश दोनों में 30 मिनट का समय रहेगा। इसी प्रकार इंग्लिश का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 15-15 मिनट का समय रहेगा। इससे आपके पास 2 घंटे का टोटल समय और 200 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का जो मतलब सेशनल कट ऑफ निकलेंगे इन सबके। ठीक है। फिर आपका इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल के लिए भी आएगा। और आपका तो दोस्तों आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करें। और यहाँ पर जो सेंटर की जानकारी भी दी गई है कि फेज़ 1 में कौन कौन से सेंटर आप भर सकते हैं, जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से बताया गया है। और फेज़ 2 में आपको यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं वो भी आप भर सकते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। आपकी जो फीस होगी वो क्या होगी, जो SC ST इनके लिए क्या होगा, आपको 100 रुपये, आपका 100 रुपये लगेगा। और 850 रुपये जो होगा वो जो आपके अदर कास्ट है उनके लिए लगेगा। ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पेमेंट फ़ीस लगेगा और स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ, थंब, लेफ्ट थंब लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो अदर बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आप देते हैं वो सब इसमें लगने वाला है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं।